हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में। आप सभी को यहोवा शालोम टीवी की तरफ से हैप्पीएस्ट ईस्टर। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। इनमें आपको पवित्र वचन के गहरे भेदों को बताया गया है जो आपकी मदद करेंगे कि आप मसीही जीवन में आगे बढ़े और अपनी टेस्टमनी को हासिल करें। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का वचन यीशु मसीह के जी उठने का कारण। पवित्र वचन में प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 33 वचन में लिखा है, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। मेरे प्रियो, सभी को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की बधाई हो। बाइबल बताती है कि प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते थे और जब वह प्रार्थना करते थे तो लोग चंगाई को पाते थे, दुष्ट आत्मा से छुटकारे को पाते थे। अर्थात प्रेरित लोगों से बात करते थे, लोगों पर प्रार्थना करते थे तो लोगों को वास्तविक रूप से मालूम होता था कि मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया और मैं जी उठा। यीशु मसीह के जी उठने के इस दिन का मतलब क्या है? यीशु मसीह इसलिए जी उठा कि आपकी मरी हुई चीजें जी उठे। कैसे? आपका सिर्फ ईस्टर को एक त्योहार के रूप में मनाने से नहीं कि यीशु मसीह आज के दिन जी उठे तो मुझे चर्च में जाना है। मेरे प्रियो, वचन कहता है वह आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर था और उसने उसके मुर्दा शरीर को जी उठाया। अगर वह आत्मा आप में बसा हुआ है तो वह आपके मरे हुए शरीरों को क्यों ना जी उठाएगा। वह मरा हुआ गर्भ हो सकता है, मरा हुआ फाइनेंस हो सकता है, मरा हुआ परिवार हो सकता है, मरी हुई आत्मिक जिंदगी हो सकती है, वह कुछ भी हो सकता है। आप क्यों प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन को मनाओगे? इसका कारण क्या है? कारण यह कि अगर यीशु मसीह जी ना उठता तो स्वर्ग में ना जाता। अगर स्वर्ग ना जाता तो पिता के दाहिने ओर बैठकर धरती के ऊपर 120 लोगों के ऊपर पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा ना भेजता। अगर उसका आत्मा ना आता तो आप भी मुर्दा होते और मैं भी मुर्दा होता, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग में चले जाते और धरती फिर खाली हो जाती। पहले समय में किसी किसी भविष्यद्वक्ता के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए, सब्बत के दिन उन्होंने प्रचार किया, मारे गए, गारे गए और रविवार के दिन जी उठे। शैतान का तमाशा बना और 40 दिन फिर प्रचार किया और जीवित स्वर्ग पर गए। स्वर्ग पर जाकर पवित्र आत्मा को भेजा जो 120 लोगों के ऊपर पेंतेकोस्त के दिन उतरा। वह आत्मा किन लोगों के ऊपर उतरा? वह उन पर उतरा जो पेंतेकोस्त का त्योहार धार्मिक रीति से नहीं मना रहे थे, बल्कि वह सब लोग एक जगह इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। और जब वह आत्मा उन लोगों पर उतरा, फिर वह गवाही देना शुरू हो गए और वह जिस व्यक्ति से मिलते थे वह व्यक्ति मुर्दा हालत में नहीं रहता था। मेरे प्रियो, आज आप चर्च में त्योहार मनाने के लिए नहीं आए कि आज ईस्टर है। नहीं, आपको समझना है यीशु मसीह क्यों मरे, क्यों जी उठे, ताकि वह अपनी आत्मा को भेजे। क्या आप में यीशु मसीह का आत्मा बसा हुआ है या नहीं? आप जानते हो, आपका परिवार भी नहीं जानता, आपके माता पिता भी नहीं जानते। अगर उसका आत्मा आप में बसा हुआ है तो निशानी होगी, आप जी उठोगे। ऐसा संभव नहीं कि आपका फाइनेंस मरा हुआ रह जाए या आपका गर्भ मरा हुआ रह जाए। पवित्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर का आत्मा जो यीशु मसीह में बसा हुआ था, उस आत्मा ने उसको जी उठाया। वही आत्मा आप में बसा हुआ है और यीशु मसीह के अंदर वह आत्मा जिस सत्र का था, उसी सत्र का आत्मा 90% नहीं, 80% नहीं, बल्कि 100% आप में बसा हुआ है। जैसे कि अगर आपके घर में गाड़ी भी खड़ी हो तो आपको पैदल जाना है तो आपकी मर्जी है। अब आप तो राजाओं के राजा के बेटे और बेटियां हो,
लेकिन फिर भी भीख मांग कर खाना है तो आपकी मर्जी। अब आप तो जीवित परमेश्वर की संतान हो और उसका आत्मा आप में बसा हुआ है, फिर भी मुर्दा की तरह जिंदगी बितानी तो फिर आपकी मर्जी है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, सब कुछ पूरा हुआ। तुम्हारे उद्धार का काम, चंगाई का काम, छुटकारे का काम, तुम्हारी आशीषों का काम, तुम्हारे श्रापों से मुक्ति का काम, सब कुछ पूरा हुआ। अब सिर्फ विश्वास करना है और पवित्र आत्मा ग्रहण करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा जो यीशु मसीह के अंदर बसा हुआ था, वह आपके अंदर बसा हुआ है और वह आत्मा जानता है आपकी चीजें मुर्दा है, उसे जी उठाना है। इसीलिए आपको अब उस आत्मा को दिल में बसाना है, उस आत्मा के अनुसार चलना है और प्रार्थना के द्वारा आप उस आत्मा की ताकत का प्रयोग करें, ताकि वह आत्मा आपके जीवन की हर मुर्दा चीजों को जिला सके। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं अपनी जिंदगी आपको देती हूँ। मेरे गुनाहों को आप माफ करके मेरे जीवन में आए। अपना आत्मा मुझे दीजिए ताकि मैं आपकी आत्मा के अनुसार चलूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।